प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज एक समस्या लेकर के आया हूं। वह ऐसी समस्या है जो हर व्यक्ति के जीवन में है। वह समस्या हिंदू के पास भी है, मुसलमान के पास भी है। वह समस्या जैनों में भी है, सिखों में भी है, ईसाइयों में भी है। वह समस्या ऐसी समस्या है जो इंसान तो थोड़ो जानवरों में भी हुआ करती है। हम सब ऐसी समस्याओं का शिकार बन रहे हैं और अपने जीवन को तबाह करने जा रहे हैं। वह ऐसी समस्या है, ऐसी विकट समस्या, छोटे से बच्चे से लेकर जवान तक और जवान से लेकर बूढ़ों तक और ग्रस्त से लेकर सन्यासी तक, अमीरों के महलों में भी वह समस्या है, गरीब के झोपड़े में भी वह समस्या है, और गांव के गलियारों में भी वह समस्या है, और शहर के चौराहों में भी वह समस्या है। वह ऐसी समस्या है, एक पढ़े लिखे जीवन में, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के पास भी वही समस्या है, एक अनपढ़ के पास भी वही समस्या है। कितना भी डिग्री ले ले, कितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त कर ले, आदमी एक समस्या का शिकार है। ध्यान रखे, मूर्ख हो या ज्ञानी हो, जीवन में चाहे इस पंडाल में बैठे हुए लोग हों, चाहे पंडाल के बाहर हों, चाहे टीवी से सुन रहे हो, चाहे लाइव देख रहे हो, सबके जीवन में एक समस्या है। जानते हो वो समस्या क्या है? वह समस्या है आदमी का क्रोध। ध्यान रखें, क्रोध हिंदू को भी आता है, क्रोध जैन को भी आता है, क्रोध बौद्ध को भी आता है, क्रोध ईसाई को भी आता है, पढ़े लिखे लोगों को भी क्रोध आता है, और अनपढ़ आदमी को भी क्रोध सबको आता है, गुस्सा सबको आता है। इस पंडाल में कोई ऐसा बैठा है जिसने आज तक गुस्सा नहीं किया हो? मैं उस भव्य आत्मा के दर्शन करना चाहता हूं। ऐसी कोई देवी बैठी हो जिसे कभी गुस्सा नहीं आया हो? है कोई? नहीं है तो खड़े हो जाओ, मैं करेक्शन कर लूंगा, मुझे गलती हो सकती है। जिसको आज तक गुस्सा नहीं आया हो, ऐसा कोई है इस धरती पर? ऐसा कोई, धरती तो छोड़ो बहुत बड़ी है, इस पंडाल में बताओ जिसे गुस्सा ना आता हो। ऐसी कोई महिला माता जी बैठी हो, कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसने आज तक गुस्सा नहीं किया हो? ध्यान रखना, गुस्सा बड़ा यूनिवर्सल है, सबको आता है। बड़ों को तो छोड़ो, गोद में लेटे हुए बच्चे को भी गुस्सा आता है। यदि उसे चुटकी बजा के, पैर हिला के प्यार से दूध ना पिलाओ तो बच्चा भी दूध पीने को तैयार है। नहीं, गुस्सा सबको आता है, गुस्से से कोई बचा नहीं है। हर किसी के जीवन में क्रोध है। ध्यान, क्रोध से बचो। ऐसी समस्या है हर पल हर क्षण, रात में भी आता है, दिन में भी आता है, रविवार को भी आता है, सोमवार को भी आता है, मंगलवार को भी आता है। 30 त्योहार हो जब भी गुस्सा आता है, और घर में बारात उठ रही हो तो भी गुस्सा आता है, घर में डोली उठ रही हो तो भी गुस्सा आ जाता है, और किसी की अर्थी जा रही है तो भी। क्रोध तो हर समय 24 घंटे हमारे सिर पर सवार है। हमारा सिर नहीं, माचिस की वो तीली बन गया है जिसके मुंह पर बारूद लगा होता है। थोड़ा सा घिसा कि बारूद भभक के तैयार हो जाया करता है, आग लग जाती है। ध्यान रखना, क्रोध सबके जीवन में है। कोई जिसको गुस्सा नहीं आता? पुष्पदंत आता है कि गुस्सा? आएगा ही, क्यों नहीं है? इंसान है तो गुस्सा आएगा। ध्यान रखना, सबके जीवन में क्रोध है। और ऐसा कौन व्यक्ति है कि जो गुस्सा आए उसके बाद पश्चाताप नहीं हो? पश्चाताप भी सबको होता है,
गुस्सा करते हुए आदमी सोचता है कि मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ। गुस्सा करने के बाद जब सारे काम बिगड़ जाते हैं तो आदमी सोचता है मैंने क्रोध क्यों किया। रोज पश्चाताप करता है, रोज गुस्सा करता है, रोज गिल्टी फील करता है, रोज गुस्सा करता है, रोज भगवान से कहता है क्षमा कर दे, अब गुस्सा नहीं करूंगा। और थोड़ी देर बाद फिर गुस्सा करने लगता है। गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा हमने अपनी आदत बना ली है। जानना क्रोध। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जीवन एक रंग भूमि है, इसे रणभूमि मत बनाओ। जीवन एक रंग भूमि है, इसे रणभूमि मत बनाइए। घरों में महाभारत की स्थापना मत करिए। महाभारत मतलब हर घर में महाभारत छिड़ी है, ध्यान रखना। हर घर में लड़ाइयां हैं, हर घर में क्लेश है, हर घर में झगड़े हैं। निवेदन है, एक महिला आई, बोले गुरुदेव सब कुछ है मेरे पास, रुपए पैसे बहुत हैं, सुंदर सा मकान है, बच्चे हैं, सोने के आभूषण हैं, डायमंड के आभूषण हैं, सब है तेरे पास। बोले हाँ, फिर क्यों आई मेरे पास? मन अशांत है। सब कुछ है आदमी के पास, डिनर सेट है, गले के लिए डायमंड सेट है, सोफा सेट है, दिमाग अपसेट है। ध्यान रखना, सब सेट है, घर पूरा सेट है, बस क्या नहीं है सेट? दिमाग आदमी का सेट नहीं है। अपसेट जिंदगी जी रहा है। बोले मन अशांत है। मैंने कहा क्यों? बोले रोज झगड़े होते हैं घर में। किस बात को लेके झगड़े होते हैं? यूं तो हम पति पत्नी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन झगड़ा भी बहुत होता है। लोग कहते हैं ना, जहां प्यार होता है वहां झगड़ा। बंद करो ये भाषा। नहीं, प्यार है तो प्यार ही होना चाहिए, झगड़ा होगा तो प्यार की हत्या कर दिया करता है। ध्यान रखना, जहां झगड़ा होगा वहां प्यार जीवित नहीं रहा करता है। ये परिभाषाएं हटाओ कि जहां प्यार होता है वहां झगड़ा होता है। अरे भाई, झगड़ा प्यार में नहीं होता। जहां अहंकार होता है वहां झगड़े होते हैं, जहां ईगो होता है वहां झगड़े होते हैं। जब पति पत्नी के ईगो हर्ट होते हैं तब झगड़ा पैदा हो जाया करता है। ये मत सोचो कि प्यार से झगड़े का जन्म होता है। प्यार से झगड़े का जन्म नहीं होता है, अहंकार से झगड़े का जन्म हुआ करता है। दो क्या सोचते हो? दो भाई आपस में लड़ते नहीं, दो अहंकार आपस में लड़ते हैं। क्या सोचते हो कि बाप बेटे आपस में लड़ते हैं? नहीं, उनका ईगो लड़ता है, उनका अहंकार लड़ा करता है। माँ बेटे आपस में कभी नहीं लड़ते, सास बहू आपस में कभी झगड़ा नहीं करते। झगड़ा करता है उनका अहंकार, ध्यान रखिए। और दो समाज आपस में कभी नहीं लड़ती है, उनका अहंकार लड़ा करता है। और मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम देश में कभी नहीं लड़ते, इनके अहंकार आपस में झगड़ा किया करते। मंदिर लड़ रहे हैं, मंदिरों में झगड़े, मंदिर अदालतों में बैठे हैं, अहंकार बैठे हैं, मंदिर नहीं बैठे। ध्यान रखना, भगवान कभी नहीं लड़ता है, लेकिन जब उनके भक्त के अंदर अहंकार आता है तो वह धर्म उन्हें विभाजन करने को तैयार है। ऐसा कौन सा धर्म है जो लड़ा नहीं हो? है कोई धर्म? हर धर्म में दो दो है। सिख है तो दो हैं, ईसाई है तो दो हैं, जैन है तो दो हैं, बौद्ध है तो दो हैं, जो भी है सब दो दो भागों में बट गए हैं हमारे धर्म। और हिंदू धर्म को तो पूछे ही मत, इतने टुकड़े हैं। ध्यान रखिए, मान्य बल, अहंकार, ये लड़ाइयां हैं, ये झगड़े हैं, ये क्रोध की परिणति है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे घर में झगड़े क्यों हैं? मैंने कहा कितने लोग रहते हैं तुम्हारे घर में? हम दो। आगे का ऐसे बोलते हो जैसे प्रवचन तुमको याद हो। हम दो, हमारे दो। मैंने कहा सास ससुर? बोले सेपरेट। हम अलग, वो अलग। देवर जिठानी सेपरेट।
कोई नहीं। हम पति पत्नी रहते हैं, इनका पति पत्नी रहते हो फिर भी झगड़ा करते हो। पति पत्नी को तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। सास ससुर से झगड़ा हो, देवर से हो, ननिन से हो तो चल जाए, लेकिन आपस में पति पत्नी झगड़ा करते हो। और इनका बच्चे झगड़ते हैं, बोले बच्चों के पास टाइम नहीं है, सुबह से स्कूल जाते हैं, 2:30 बजे लौटते हैं, 2 घंटे ट्यूशन में चले जाते, फिर होमवर्क करते हैं, उनके पास तो लड़ने का टाइम ही नहीं है, बस आपस में लड़ते हैं। तो हम पति पत्नी में झगड़ा होता है। महाराज इतना झुंझला के बोलते हैं, इतना गुस्से में बोलते हैं, कोई भी चीज है। ध्यान रखिए मान्यवर, 2 पति पत्नी और झगड़े आपस में, एक बात याद रखना, जब से 2 हुए हो ना तब से झगड़े बढ़े। पहले के बड़े परिवार होते थे ना, तो अकेला भोजन ही नहीं बंटता था। घर में मिठाई आए तो मिठाई ही 10-15 लोगों में नहीं बटा करती थी। कपड़े ही नहीं बटा करते थे, जेवर ही नहीं बटा करते थे। जब संयुक्त परिवार होता था तो ध्यान रखना, क्रोध भी थोड़ा थोड़ा बट जाया करता था। वह जो क्रोध तुम्हारे आ रहा है, वह 50-50 ग्राम बट करके वह क्रोध आदमी के दिमाग को ठंडा कर दिया करता था। लेकिन अब लड़ने झगड़ने को कुछ बचा नहीं है। अब हम दोनों ही आपस में लड़ते रहते हैं। ध्यान रखना, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, जो है वो सब झगड़ने वाले। ध्यान रख, एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज आजकल की मम्मियां इतना ज्यादा पीटती क्यों है? दशा यही है, क्रोध हमेशा नीचे की तरफ चलता है। आदमी दुकान से आता है, ऑफिस से आता है, दफ्तर से आता है, बॉस डांट देता है, गुस्सा आ जाता है, तमतमा जाता है। अब मालिक को तो कुछ बोलता नहीं है, गुस्सा लेके घर पर आता है। अब घर पे आए तो किस पे निकालेगा सारा गुस्सा? बीवी पर निकालेगा। बीवी क्या करे, तुम्हारा गुस्सा बेचारा वो कितना सुने, वो भी चुपचाप सुन लेती है। अब सुनने के बाद वो भी गुस्से में आग हो रही है, आग बबूला हो रही है। अब वो गुस्सा किस पे निकाले? लड़ते पति पत्नी है, पिटता बेचारा पप्पू है, स्कूल से आएगा वो पिटेगा, क्यों रे बैग यहाँ पटक दिया, ये वहां पटक दिया, सुनता नहीं है। लड़के डांट पड़ी बाप को, बाप ने निकाला माँ पे, माँ ने निकाला बच्चे पर। अब बच्चा क्या करे, उसको भी बड़ा गुस्सा आता है, वो लेकर के नौकरानी पर सारा गुस्सा निकाल दिया करता है। नौकरानी को 1000 बात सुनाता है, बर्तन फेंक दिया करता है। अब नौकरानी क्या करे, गुस्सा लेके कहाँ जाए? वो बेचारी सारा गुस्सा बर्तनों पर निकाल दिया करती है। इतनी जोर जोर से बर्तन साफ करेगी, ज्यादा होगा कपड़े की पिटाई। क्रोध तो हमेशा नीचे निकलेगा। उस बच्चे ने कहा महाराज मम्मी इतना मारती क्यों है? मैं इनका इसलिए मारती है कि पहले की जो मम्मियां होती थी तो कपड़े धोने के लिए नदी पे जाती थी, पनघट पे जाती थी, सारा गुस्सा कपड़े पर निकाल दिया करती थी। अब जब से घर में वो वॉशिंग मशीन आ गई है, अब क्रोध तो निकलता नहीं है, अब कपड़े तो पिटते नहीं है, बेचारा पप्पू पिटते रहते। बच्चा पिट, लड़ो तुम पिटे बच्चा। ध्यान रखना, क्रोध हमेशा क्रोध नीचे की तरफ जाएगा। झगड़े होते हैं, जहां 4 बर्तन होंगे वहां खटपट तो तेरे की मैं काय को प्रवचन कर रहा हूं, उत्तर वही मिल रहा होगी, कुछ नहीं हो सकता कितना भी प्रवचन करो। जहां 4 बर्तन है वहां खटपट तो नहीं, खटपट मत करो, ध्यान रखना। निवेदन है, गुस्से लड़ाई सबके घरों में होती है। तुम तो साधारण पुरुष हो, महापुरुषों के घर में भी लड़ाई थी। लड़ाई नहीं होती तो रामायण की रचना कैसे होती? लड़ाई नहीं होती तो महाभारत की रचना कैसे होती? ये कौरव पांडव में झगड़ा ही तो था, और क्या था, आपस में लड़ी तो रहे थे जमीन को लेकर के। विचार करना है आपको, भरत बाहुबली में झगड़ा था, वो भी जमीन को लेकर लड़ा करते हैं। ध्यान रखिए, रामायण में भी झगड़ा था,
कि मेरा बेटा सिंहासन पर बैठे और कौशल्या का बेटा 14 वर्ष को वनवास स्वीकार। ये झगड़े ही तो थे, कितने झगड़े थे, जितने बड़े महापुरुष उतने ज्यादा झगड़े। उससे अच्छे तो अपन लोग इतना तो नहीं लड़ते कि 14 वर्ष का दे मत देना तुम भूल के अपनी औलाद को, नहीं तो तुम दशरथ की नकल करो कि जा 14 वर्ष को बनवास। वो राम तो नहीं जाएगा, तुमको वृद्धाश्रम में डाल के आ जाएगा, ध्यान रखना है। बिल्कुल कॉपी मत करना महापुरुषों की। ये महापुरुषों के झगड़े महापुरुष ही कर सकते हैं और आप और हमारे बस की बात नहीं हुआ कर, ध्यान रखना। नहीं तो फालतू की बातों में हमारे यहाँ झगड़े होते हैं, कुछ लेना देना तो है नहीं है। पति पत्नी बैठे बैठे लड़ने लगते, फालतू में कोई काम वाम है नहीं है, झगड़ा करने लगते। एक जगह मेरा चातुर्मास हो रहा था, सुबह सुबह मैं पाठ कर रहा था, बड़ी जोर जोर से बाजू से पति पत्नी की आवाज आई। मैंने कहा यार ये कौन लड़ रहा है सुबह सुबह। मैं सोचा कि शायद महाभारत शुरू हो गई हो टीवी पे, आदमी बैठा बैठा क्या करे महाभारत देख रहा होगा। मैंने महाराज से कहा देखो तो अपन सुबह सुबह पाठ कर रहे हैं, बाजू से झगड़ने की आवाज आ रही है। झांक करके देखा तो पति पत्नी लड़ रहे। इतने लड़े इतने लड़े इतने लड़े कि लड़ते लड़ते कमरे से निकल के आंगन तक आ गए। अरे मैंने कहा मामला बहुत डेंजरस होते जा रहा है, ये आगे निकल के आ गए। मैं जैसे ही पहुंचा मैंने कहा इधर आओ, झगड़ा क्यों कर रहे हो। बोले महाराज आपने सुन लिया क्या। मैंने कहा नहीं मैं बहरा हूँ, मुझे सुनाई थोड़ी देता है, बाजू में रह रहा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देगा। तो मैंने कहा बताओ किस बात का झगड़ा है। बोले महाराज हम पति पत्नी का झगड़ा है, आप निपटा दो। तो मैंने कहा मैं तो दीक्षा ही तुम्हारे लिए ली है, मैं निपटाऊंगा तुम्हारे झगड़े, ध्यान रखना। मैंने कहा एक बात बताओ झगड़ क्यों रहे हो। बोले महाराज 50 बार इनको समझा दिया। 4 बजे रात से 4 बजे झगड़ा शुरू हो गया। लोग ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का स्मरण करते, परमात्मा का ध्यान करते, माला करते, नमोकार का जाप करते हैं, पति पत्नी में झगड़ा हो गया। हुआ कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी दोनों को। अब नींद नहीं आई, 4 बजे उठ गए तो करें क्या। अब 4 बजे से चाय बना के भी क्या करेंगे, नाश्ता करके भी क्या करेंगे। दोनों बैठ करके सलाह कर रहे थे। पति पत्नी का देखना, जब भी बैठते हैं तो बड़े प्यार से बैठते हैं, उठते हैं तो झगड़ा करके ही उठते हैं, ध्यान रखना। एंड वो झगड़ा से ही होता, लड़ाई से ही होता है। तो बोले लड़ाई हो गई। मैंने कहा किस बात की हो गई। बोले मैंने 50 बार समझाया, 1000 बार इनको समझाया। मैंने कहा क्यों रे पति, वो 1000 बार समझाई, तुझे एक बार भी समझ नहीं आया। अरे बोले महाराज सुनो वो क्या कह रही है। बोले 50 बार समझाया, मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा। झगड़े का मुद्दा देखो, मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा। पति ने कहा खबरदार, जितना तेरा अधिकार है उससे ज्यादा मेरा अधिकार है, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। लड़ाई काय की चल रही, डॉक्टर इंजीनियर, दोनों झगड़े जा रहे हैं। मेरा बेटा बच्चे, मैंने कहा एक बात बताओ, एक कह रही मेरा पति डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मैंने कहा एक बार तुम दोनों ने अपने बच्चे से पूछा है कि तू क्या बनेगा।